अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स गाला हुआ था, आपने यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट किसी इंडियन को दिया, ऐसा जी जी। क्यों? हमारे बच्चे पिछले साल जो थे वो लीग खेलने स्कूल के बच्चे अमेरिका गए थे। अच्छा, माशाल्लाह। और पिछले इसी महीने बल्कि वो सऊदी अरब से दौरा करके आए हैं। सही है, छोटी छोटी चीज़ों पे बात करेंगे। जी जी। खेल का मैदान बहुत ज़रूरी होता है। खेल के मैदान को बड़ा रखने के लिए, यानी उसमें बच्चे जाएं, खेलें, एंजॉय करें, उसके लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जाएं विज़िट करें जी, हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो मुकम्मल जो है वो फंक्शनल हैं, 100% हैं। उनके लिए हमने गार्डनर्स रखे। अभी प्रॉपर जो है स्पोर्ट्स टीचर जो थे, कुछ ऑलरेडी थे, कुछ हमने भी हायर किए हैं फीमेल्स के लिए भी। जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा हमने प्रमोट किया है। तो अभी हमारे बच्चे जो फीमेल क्रिकेट टीम थी उन्होंने भी चैम्पियन लीग जीती ओमान में इंडिया के ख़िलाफ़। हमारे बच्चे पिछले साल जो थे वो लीग खेलने स्कूल के बच्चे अमेरिका गए थे। अच्छा, माशाल्लाह। और पिछले इसी महीने बल्कि वो सऊदी अरब से दौरा करके आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो रही है। हमारा जो फोकस है वो क्रिकेट से हट के दूसरी गेम्स पे भी है। सही है। तो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, ग्राउंड्स हैं, उनकी हालत बहुत बेहतर है, आप विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह तस्वीर में हम देखते रहते हैं, वक्ता फ़वक्ता मुख्तलिफ स्कूल्स के फेसबुक पेजेस पर अपलोड होती रहती हैं। इंशाल्लाह विज़िट भी करेंगे। अगर हम थोड़ा सा दूसरी तरफ चले जाएँ, क्योंकि जिस तरह आपने शुरू में ज़िक्र किया कमर साहब का, जब जब भी उनका ज़िक्र आता है, ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका उनके साथ एक ताल्लुक़ है तो अदब के साथ भी ताल्लुक़ रहा होगा, तो रहेगा लाज़िम। ज़ाहिर सी बात है, आपको वो नसीहत किताब के बारे में करेंगे, शायरी की बात करेंगे। बच्चों की लाइब्रेरी के लिए और उर्दू अदब के लिए आपने क्या इक़दाम किए? लाइब्रेरी में हमारा अभी रिसेंटली 2-3 ब्रांचेस में हमने प्रॉपर लाइब्रेरीज बनाई हैं। साला स्कूल की लाइब्रेरी बड़ी खूबसूरत बनी है, कभी आपका इत्तेफाक हो आप चाहें। ये विज़िट कीजिए। और मस्कत की भी लाइब्रेरी अभी अपग्रेड हुई है। बच्चों के लिए वहाँ पर कॉर्नर्स बनाए हैं, क्लब्स बने हैं, ताकि बच्चों को जो किताब का शौक़ उनके अंदर पैदा हो। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में बुक्स परचेज़ की गई हैं, मस्कत के लिए भी, सलाला के लिए भी। कुछ ब्रांचेज़ ऐसी हैं कि जो रेंट पे हैं, उनके अंदर शायद इतनी बिल्डिंग में कैपेसिटी नहीं है, शॉर्टेज होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं कि हम लाइब्रेरी कायम कर सकें। लेकिन इंशाल्लाह आज ही मिनिस्ट्री हाउसिंग में मेरी मीटिंग हुई थी। हमने निस्वा और बरेमी के लिए भी उनसे जगह मांगी है, ताकि अपना एक बड़ा अच्छा कैंपस बना के जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड कर सकें। सही है। सलाला में हम अक्सर देखते हैं उनके फेसबुक पेज पर मीडिया से रिलेटेड जो है ना वो एक्टिविटी होती है, वो नज़र आती हैं। वो किसका इनिशिएटिव है? वो हमारा इनिशिएटिव है जी बोर्ड का। उसमें ये था कि बच्चों को आप उनके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करें उनको, बल्कि ये सलाला का नहीं, हर ब्रांच का यही होता है जी। अच्छा। न्यूज़ बुलेटिन आते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बच्चे आके बात करते हैं। और महीने में 2-2 दफ़ा हर ब्रांच का न्यूज़ बुलेटिन आता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो बच्चे ही खुद बयान करते हैं। अच्छा, अच्छा, तो माशाल्लाह। उनमें जस्ट स्किल्स डेवलपमेंट के तौर पे हम काम कर रहे हैं। सही है। तकारीर के हवाले से, शेर व शायरी के हवाले से क्या? जी, वो तो बच्चों ने हमारे जो ओमान में इंटरनेशनल जो कंपटीशन होता है, जी, जी। STS का जी, और भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें हमारे बच्चों ने पोजीशंस ली हैं। स्पीकिंग स्किल्स पे भी काम होता है। अभी सही। हमारा इंशाल्लाह फरवरी में ये अदब के हवाले से, उसके फ़रोग़ के हवाले से एक बहुत बड़ा हम मुशायरा भी करेंगे जी, स्कूल के प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह। बहुत सारे हम पहले इक़दामात देख चुके हैं, इंशाल्लाह मज़ीद आप आगे करते रहेंगे। कुछ मनफ़ी सवालात हैं, जी पूछने जी। की इजाज़त है? जी जी आप। अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स गाला हुआ था, आपने यूनिफ़ॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट किसी इंडियन को दिया, ऐसा जी जी। क्यों? हम पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, स्कूल का पहली बात ये है कि कुछ स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म नहीं है। जब बच्चे मैचेस खेलने जाते हैं या स्पोर्ट्स गाला होता है जी, या बाहर मुल्कों में जाते हैं, तो वो कोई किस ड्रेस में होता है, कोई किस ड्रेस में होता है। और हमने बड़े पिछले 1-1.5 साल से कोशिश कर रहे थे कि कोई पाकिस्तानी कंपनी आए, हमने बड़े लोगों से रब्ता किया। लेकिन जब हमने टेंडर किया तो उसमें 2-4 कंपनीज़ थी, और वो भी ऐसी कंपनीज़ थी कि जिनकी शायद कोई कैपेसिटी नहीं थी, वो अच्छा स्टफ़ नहीं था। वो भी पीछे से, यानी कि उन्होंने किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करके थर्ड पार्टी के थ्रू हमें ला के देना था। तो फिर ये कंपनी थी
ظاہر ہے کہ ہم عمان میں ہیں جی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، اور ہم کمرشل بیسس پہ اگر اس کو دیکھیں تو جب بھی کوئی کمپیٹ کرتا ہے تو پھر وہ کوئی پرائرٹی تو ہماری ہوتی ہے جی کہ پاکستانی ہو، لیکن اگر وہ نہیں کمپیٹ کر پاتا کوالٹی کے اعتبار سے، پرائس کے اعتبار سے، تو پھر آپ کو ان سے پھر بات کرنی پڑی تاکہ آپ کے بچے جو ہے وہ اسپورٹس خالہ میں یا جب جاتے ہیں باہر کھیلنے تو ایک اچھے یونیفارم میں جو ان کے کلبز بنے ہیں وہ ایک جو سب یونیفائڈ طریقے سے یونٹی ہو، سب نے ایک جیسا اچھا خوبصورت یونیفارم پہنا ہو. تو یہ کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، پورے گلف میں، مڈل ایسٹ میں یہ یونیفارم اور اسپورٹس یونیفارم سپلائی کرتے ہیں. تو اس میں اسکول کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے جی، ہم نے آؤٹ سورس کیا، وہ ڈائریکٹ بچوں کو خود سیل کرتے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو جو ایک ٹریک سوٹ ہے جو 8-9 ریال کا دیتے ہیں وہ دوسرے اسکولوں کو 20-20 ریال سے بھی زیادہ دیتے ہیں. تو ان سے بڑا بارگیننگ کر کے کم سے کم پرائز رکھ کے ان کو اس چیز پر جو ہے وہ ہم نے سائن لیے کہ آپ کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے جی. بالکل ضروری تو بھی وہ ہے براہ غالب، راست بچوں کو خود سیل کرتے ہیں جس میں اسکول کا ان کے کوئی ساتھ مدخل نہیں کوئی مداخلت نہیں ہے. ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے بس سروس شروع کی ہوئی ہے. جی جی اگر میں اگزامپل لیتا ہوں گوبرا سے مسقط دارشت میں جانے کے لیے، تو اگر کوئی نارمل ٹیکسی والا ہے تو وہ اگر 30 ریال جو عام کار والا ہے وہ چھوڑنے کے لیتا ہے ایگزامپل، تو وہاں پر بس 50 سے 60 ریال لیتی ہے. جی. تو سبسڈی کہاں پہ ہے؟ وہ ہم نے کوشش کی تھی جی کہ ٹرانسپورٹیشن کر سکیں. ای مشرف گورنمنٹ کا، عمان گورنمنٹ کا ایک ٹرانسپورٹیشن کا ادارہ ہے، بڑا ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے بچے کی ٹریکنگ کرتا ہے، لیکن ہم نے کافی اس کی پروموشن بھی کی لیکن لوگ تیار نہیں ہوئے جی. تو ہماری کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے جی اسکول کی. کوئی پروفیشنل نہیں ہے. نہیں جی لیکن ابھی آپ تک. کو نہیں لگتا کہ ابھی جس طرح کے حالات ہیں یہاں پر قانون ہے کہ اب کوئی عام خارجی ٹیکسی چلا نہیں سکتا، جی دوسرے لوگ جا نہیں سکتے، والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے یا ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ خود جا کر چھوڑ کر آئیں، اور اپنی گاڑی بھی کسی کے پاس نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک ایسی فیسلٹی ہونی چاہیے جو ان کو کم. جی بالکل، انشاءاللہ اس پہ کام چل رہا ہے جی کہ پراپر ایک ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہو اسکول کا. لیکن اتنے زیادہ چیلنجز ہیں ہماری، وہ جو اتنی ڈسٹریکشن ہوتی ہے معاملات کی، تو ایک چیز نہیں ختم ہوتی جو دوسری شروع ہو جاتی، تو آپ کا فوکس سارا جو ہے وہ انرجی دوسری منفی چیزوں میں ویسٹ ہوتی ہے. جیسے ایسے ہی تو ہے. انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا جی. میں جو جہاں تک آپ کو جانتا ہوں آپ کو ہمیشہ پولائٹ دیکھا ہے، اور کبھی ایسے منفی سرگرمیوں میں کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھا، کوئی بری عادت بھی نہیں دیکھی. لیکن جیسے ہی آپ چیئرمین بنے ہیں آپ کے اوپر ان گنت کیسز، بہت ساروں کا ذکر تو میرے پچھلے انٹرویو میں ہمارے امبیسڈر صاحب بھی کر چکے ہیں، آپ کے سارے جی اوپر لاگت ہوئے. ایسا کیوں ہے؟